प्रेशर वेरिएशन इन साउंड वेव या साउंड एज अ प्रेशर वेव्स, अगर आपको याद हो हमने एनिमेशन में देखी थी, जब साउंड ट्रेवल करती है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, तो कैसे ट्रेवल करती है? इन दी फॉर्म ऑफ ना क्रेस्ट एंड ट्रफ, नहीं कंप्रेशन और रेरिफेक्शन, आगे पीछे। तो एनिमेशन में देखा होगा कि वो एयर के पार्टिकल्स पास आते हैं फिर दूर जाते हैं, जब पास आते हैं दूर जाते हैं, वो होता क्या है? जब वो पास आते हैं वहाँ का प्रेशर बढ़ जाता है, जब दूर जाते हैं वहाँ का प्रेशर घट जाता है। तो यानी कि प्रेशर टाइम के साथ अपनी वैल्यू को क्या कर रहा है? चेंज। उसी जगह पर प्रेशर बढ़ रहा है फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है फिर घट रहा है, एंड सो ऑन। तो इसके अंदर बेसिकली क्या है, इसके अंदर इमेजिन करो, देखो ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए क्या मार्क करना है बस उसी को हाईलाइट करेंगे। तो इमेजिन करो एक साउंड वेव ट्रेवल कर रही है, और आप साउंड वेव तो पूरे कमरे में ट्रेवल कर रही है, तो उसके लिए आपने क्या किया? आपने एक पोर्शन कंसिडर कर लिया। तो मान लो ये एक पोर्शन है जिसमें साउंड वेव निकलेगी, विद वेलोसिटी ऑफ v निकलेगी, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है इसका? s। इमेजिन करो आपने थोड़े से साउंड वेव के पार्टिकल्स को कंसिडर कर लिया, एयर के पार्टिकल कंसिडर कर लिए जिनमें साउंड वेव प्रोपगेट करेगी, ये रहा। ये पूरी जो आपने लेंथ ली वो बहुत छोटा पोर्शन लिया, इस छोटे पोर्शन को dx से रिप्रेजेंट कर दिया। तो यानी कि पूरा वॉल्यूम जिसमें आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है? s इंटू डी एक्स, एरिया क्रॉस सेक्शन dx का वॉल्यूम है। अब होगा क्या, जब साउंड वेव ट्रेवल करेगी तो पार्टिकल पास से दूर जाएंगे। मान लो आपके पार्टिकल कंप्रेस हो गए, आपके पार्टिकल यहां से यहां पे आ गए, तो कितना कंप्रेस हुए? बाय डिस्टेंस ऑफ dy। तो आपके पार्टिकल dy कंप्रेस हो गए। अब अगर आपके पार्टिकल dy कंप्रेस हुए तो वॉल्यूम कितना कंप्रेस हुआ? s को dy से मल्टीप्लाई कर दें, इसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो जरा ध्यान से देखें, वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम कितना है? s इंटू डी एक्स है, टोटल वॉल्यूम है। स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम कितना है? s इंटू डी वाई है इस पोर्शन में, क्योंकि इट्स अ केस ऑफ अ कंप्रेशन। तो बल्क मॉडल्स की बात तो करनी पड़ेगी। तो बल्क मॉडल्स लिख लें, माइनस डेल्टा पी जो कि चेंज इन प्रेशर है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो वहाँ पर जनरेट हो गया। तो यहाँ से जो y की वैल्यू होती है डिस्प्लेसमेंट, वो किसी भी वेव में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स, राइट। अगर मैं इसे y से dy निकालूँ, स्मॉल y से dy, तो एक तरीके से मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, और मान लो चलो डिफ्रेंशिएट कर भी देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू dx, तो ये dy बन जाएगा, a साइन की डिफ्रेंशिएशन कॉस हो जाएगी, और जब इसकी डिफ्रेंशिएशन की जाएगी तो माइनस के कांस्टेंट है और इनटू dx। कुछ भी नहीं किया, ये थोड़ा शॉर्टकट लगा दिया। आप सिंपली ये काम करें, आप दोनों तरफ d बाई डी एक्स लगा दें, d बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स। जब आप इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपके पास ये आएगा, बस। फिर इस dx को राइट साइड पे ले जाएंगे, तो ये शॉर्टकट ऐसे है, तो करना नहीं है। अगर मैं इसे डिफ्रेंशिएट करूं तो कुछ ऐसा रिजल्ट आएगा, आपको याद नहीं करना, टेंशन मत लें। तो dy की वैल्यू आ गई, तो स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम कितना है? s इंटू डी वाई। इस dy की वैल्यू को उठा के यहां से यहां पुट कर दें, तो ये क्या आ गया? dv की वैल्यू आ गई। dv को v से डिवाइड कर दें, s इंटू डी एक्स वी है, तो मेरे पास dv बाई v की वैल्यू आ गई। अब अगर बल्क मॉडल्स के अंदर डेल्टा पी एक तरफ, इसको इधर इस तरफ ले जाएं, तो डेल्टा पी की क्या वैल्यू आएगी? डेल्टा पी इसके इक्वल आएगा। डेल्टा पी में dv बाई वी इसके इक्वल हमने निकाल लिया, इसको यहां पुट कर लिया। जब यहां पे पुट किया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आपका चेंज इन प्रेशर का फॉर्मूला आ गया बी ए के कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। और इसमें इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं, प्रेशर एम्पलीट्यूड। प्रेशर अपनी वैल्यू को क्या कर रहा है? चेंज। तो मैक्सिमम प्रेशर को पी नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये इक्वेशन हाईलाइट कर लें, ये नहीं आएगा, ये इक्वेशन हाईलाइट कर लें कि साउंड को अगर प्रेशर वेव की फॉर्म में मार्क करना हो तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ये पूछ सकता है। तो याद रखना, अगर डिस्प्लेसमेंट आपने साइन में कंसिडर की तो प्रेशर जो फंक्शन है वो कॉस में आएगा, और ऐसे अगर वो कॉस में होगा डिस्प्लेसमेंट तो ये साइन में चलेगा, ये याद रखना। तो क्वेश्चन आएगा, मार्क द करेक्ट ऑप्शन, साउंड को प्रेशर वेव में रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सी इक्वेशन है? ये इक्वेशन है। फिर पी नॉट की वैल्यू क्या है? मैक्सिमम प्रेशर क्या है? बी ए के, बी फॉर बल्क मॉडुलस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और के इसमें 2 पाई बाय लैम्डा है। इसको प्रेशर एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो ये प्रेशर एम्पलीट्यूड है। अब इसका मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है, तो प्रेशर, चेंज ऑफ प्रेशर की ये इक्वेशन है। इसमें पी नॉट का मतलब बी ए के है। अब मेरे को एक चीज़ पता है कि जो वेलोसिटी लैपलेस का फॉर्मूला किया था हमने, लैपलेस की पहला फॉर्मूला क्या था? वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है लॉन्गिट्यूडनल है, और लॉन्गिट्यूडनल में वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट ऑफ बी बाई रो। तो स्क्वायरिंग करके बी निकाल लिया, इस बी को वेलोसिटी स्क्वायर की फॉर्म में यहां पुट कर लिया,
और के क्या होता है, ओमेगा बाई वी, वी से वी कैंसल, तो ये भी प्रेशर एम्पलीट्यूड है, ये भी हाईलाइट कर लें। प्रेशर एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला या तो बी ए के, या फिर प्रेशर एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला डेंसिटी की फॉर्म में रो ए ओमेगा इंटू वी। हालांकि बहुत मुश्किल है इस क्वेश्चन का आना, बट फिर भी आपको पता हो, अगर अगर भूल भी गए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक फॉर्मूला याद कर सकते हैं और लैपलेस के फॉर्मूले से आप इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक, बस ये पता होना चाहिए। ठीक।